जिस शौहर का दम भर रही हो ना तुम इस वक्त, याद रखना जब ये मेरी मरहूम आपी का नहीं हुआ तो किसी का नहीं हो सकता। तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे घर में तुम ही सबसे ज्यादा घटिया हो, अपने माँ बाप की भी बेइज्जती करवाती हो और अपनी भी। सरमत, कहाँ जा रहे हो बेटा? कभी माँ के पास बैठकर भी 2 घड़ी बात कर लिया करो। नहीं अम्मी, मुझे जाना होगा। आप कहाँ जा रहे हैं? उम्मीद को लेने जा रहा हूँ, वो वहाँ पे परेशान हो रही होगी। लेकिन आज ही बेटा, तुम्हें तो कल जाना चाहिए था ना, एक दिन तो रहने दो वहाँ पर। नहीं अम्मी, मेरा उसके बगैर दिल नहीं लगता, मुझे अभी उसे लेके आना होगा। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो। हेलो यासिर, मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? बिजी था। तुम कहो क्यों फोन किया? नाराज हो ना मुझसे? मैंने ये पता नहीं गुस्से में तुम्हें क्या क्या कह दिया। छोड़ो उस बात को, कोई और बात करो। नहीं नहीं, मुझे पता है तुम मुझसे अभी तक नाराज हो। आई एम सॉरी यासिर, प्लीज यार, मैं तुमसे सॉरी करती हूँ अपने इस रवैये पर। तुम जानती हो मारो, जब से तुम्हारी कोमल आपी की डेथ हुई है ना, तुम बहुत हसास होती जा रही। तुम्हें छोटी छोटी बातों पे फौरन से गुस्सा आ जाता है। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम पहली वाली मारूफ नहीं रही। जानती हूँ। अच्छा प्लीज ना, माफ कर दो, अपना मूड ठीक करो ना प्लीज। चलो ठीक है, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, हम कहीं बाहर चलते हैं। नहीं नहीं यासिर, अभी हम नहीं मिल सकते। उम्मीद अभी अभी सोई है और घर पे कोई भी नहीं है। अम्मी बाबा को चेकअप के लिए लेकर गई हैं। माँ, उम्मीद तुम्हारे पास है? हाँ ना, कल वो उम्मीद को यहाँ छोड़कर रेस्टोरेंट में बैठकर एंजॉय कर रहे थे। अच्छा, इसका मतलब कल जो तुमने किया बिल्कुल ठीक किया। Really? इसका मतलब है तुम्हें मेरी बात अब ठीक लग रही है, यानी मिस्टर का मूड सही हो गया है। मैं बस यही कहने आया हूँ कि अब आपको मारूफ को समझाना चाहिए। तो तुम मारूफ की शिकायत लेके आए हो मेरे पास? जी, आप शिकायत ही समझ लें। बेटा, मारूफ ने जो तुम्हारी बीवी के साथ किया है वो बहुत बुरा किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन कोई तो वजह होगी ना। मैं जानता हूँ अपनी बेटी को, वरना वो कभी ऐसा ना करती। अंकल, मैंने सोचा था कि आप मारूफ को समझाएंगे, आप उसकी हिमायत कर रहे हैं। क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ अपनी बेटी को। प्लीज छोड़े ना इन बातों को बेटा। क्यों छोड़े अम्मी, क्यों छोड़ दें? कल जो कुछ भी हुआ है वो सब आपके सामने तो था। मारूफ, मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता हूँ। आप चाहे बात करें या ना करें, आपको सुनना होगा। तुम्हें मुझ पर गुस्सा था, लेकिन तुम्हें नीलम के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे मेरी मरहूम बहन के बारे में भी कुछ नहीं कहना चाहिए था। मारो, खत्म करो इस बात को। यही बेहतर रहेगा। और प्लीज आंटी, आप इसकी शादी करवा के इसे ससुराल भिजवा दें, वरना एक दिन आप लोगों का भी बहुत बड़ा नुकसान कर देगी। बता रहा हूं मैं आप लोगों को। मेरी शादी की आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी खैर मनाएं। मारूफ बेटा, बस कर दो प्लीज। अंकल, मैं अब उम्मीद को ले जाना चाहता हूँ। बेटा, तुमने तो कहा था कि उम्मीद कुछ दिन हमारे पास रहेगी। आंटी, मैंने गलत सोचा था। उम्मीद के बगैर मेरा एक दिन भी गुजारना बहुत मुश्किल हो रहा है। हाँ तो बेटा, हमारा दिल भी तो एक ही दिन में उम्मीद के साथ लग गया था, घर में रौनक सी लग गई थी।
अंकल मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप बेफिक्र रहिए। मैं उम्मीद को आप लोगों से मिलवाने लाता रहूंगा। हाँ, जब अपनी नई बीवी के साथ घूमने कहीं जाना होगा तब। आप उम्मीद को हमेशा के लिए यहाँ क्यों नहीं छोड़ जाते, ताकि आपकी बीवी की जान छूट जाए? ये बच्ची दीवार बन रही है ना आप दोनों के बीच में। तुम्हारे मुंह में जो आया कह देती हो। उम्मीद मेरी बेटी है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। वो तो कल मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ कि कितना प्यार करते हैं आप उम्मीद को। बस कर दो मारो, खुदा के लिए बस कर दो। ला बच्चा लो उसको। थैंक यू आप दोनों को। जीते रहो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हो गया तुम्हें? क्या कर रही हो ये? आपने अच्छा किया जो उम्मीद को ले आए। मुझे भी इसकी बहुत फिक्र हो रही थी। चलो अब इसे संभालो। सरमत, आपने मारूफ के घर वालों से शिकायत की? हाँ, लेकिन वो लोग समझने वालों में से नहीं है, स्पेशली मारूफ। हाँ, मारूफ तो खैर, मुझे इस बात की खुशी है कि आप मेरे लिए वहां जाकर आपने बात की। उम्मीद को ले आए सरमत? जी, ले आए सजाब को फिर से मुझ पे मुसल्लत करने के लिए। तो जहर लगने लगी है। अब देखिएगा, मेरा सुकून तो गया। पता नहीं कब जान छूटेगी मेरी इससे। अरे आहिस्ता बोलो नीलम, क्या हो गया? कितनी बार समझाया तुम्हें मैंने। अपने जज्बात पर काबू रखो। अगर सरमत ने सुन लिया ना तो पता है ना क्या होगा। जी पता है, आप इसे तो पकड़ो। अरे नहीं नहीं, तुम ही संभालो ना, तुम्हारा संभालना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। पता नहीं कब समझाऊंगी तुम, कितनी बार समझा चुकी हूँ मैं। कोई ख्वाब जागा रात भर और सोई ना कभी ये आंख तर। हमने सब सहा जिनके लिए, वो ही हमसे हो गए हैं बेखबर। हाँ, जीत कर भी रहे हम तो हारे, अपने दर पे रहे दर बदर। बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर। बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर। जी अम्मी बोलें, क्या बात है? वो यासिर की अम्मी का फोन आया था, शादी की तारीख मांग रही है। पहले भी तुम्हारे कहने पर तारीखें आगे करवा दी थी, लेकिन अब तो बुरा लगता है ना बेटा, जवाब तो देना पड़ेगा। मारूफ बेटा, जल्द से जल्द शादी की तैयारी शुरू कर दो। तुम खैर से अपने घर की हो जाओगी, तुम्हारे दिल को सुकून मिल जाएगा। जैसा आप कहें बाबा। अम्मी आप खुश नहीं है क्या? वैसे तो शादी पे आप इतने लेक्चर देती हैं कि बस। मेरी कोमल भी अगर जिंदा होती ना, कितना खुश होती, डांस करती, गाने गाती, रौनक मचा देती पूरी महफिल। पता है, कल रात उम्मीद ख्वाब में आई थी। बहुत दिन हुए उसे देखे हुए, जी कर रहा है उसे देखने को। उम्मीद की याद तो मुझे भी बहुत आती है, लेकिन ये हमारे बस में नहीं कि अपनी मर्जी से हम उम्मीद को ला सके। बेटी अभी तक तो खुद को संभाल ही रहे थे, तो उसको देखे हुए इतना अरसा हो गया। मालूम नहीं तुम्हारी शादी पे उसको यहाँ लाएंगे भी या नहीं। काश हम उम्मीद को अपने पास रख सकते। क्या बोल रही हो बेटा? जानती हो ऐसा मुमकिन नहीं।
पर बाबा, अगर हम बैठकर बात करें सरमत भाई से तो हो सकता है वो मान जाए। अस्सलाम वालेकुम, मुबारक हो आप सबको। अरे खैर मुबारक किस बात की मगर? अब बताता हूँ, पहले अंकल मुंह तो मीठा कीजिए। नहीं नहीं, पहले ये बताओ किस चीज के लिए ये मिठाई? तुमने नहीं बताया? चले मैं बता देता हूँ। अरे मारूख का रिजल्ट आया है, ग्रेजुएट हो गई, वो भी अच्छे नंबरों से। मुबारक हो भाई, मेरी बेटी जीती रहो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, मेरी दुआएं कामयाब हो गई। मैं तो भूल ही गई थी कि रिजल्ट आने वाला है। थैंक यू यास। अब पता चल गया ना, तो लो मुंह मीठा करो। अब बल्कि अब तो तुम पर ट्रीट भी बनती है, क्यों अंकल आंटी? हाँ, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि शादी से पहले ही रिजल्ट आ गया इसका। ओह माय गॉड, मैं इतनी खुश हूँ, मेरी बहन पास हो गई। बहुत बहुत मुबारक हो। अरे इसे क्या हो गया? बस जैसी बहन की याद आ गई। कोमल का बड़ा अरमान था कि मारूफ पढ़े लिखे आगे बढ़े। जब मारूफ पास होके आती थी ना, तो कोमल ऐसी खुशी से उछलती थी जैसे वो खुद पास हो। मेरी हंसती खेलती बच्ची बस इस दुनिया से चली गई, नहीं रही है वो यहाँ। अरे भाई क्या हो गया? अभी खुशी का मौका है, प्लीज मुंह मीठा करें प्लीज। ऐ जिंदगी ना तू और आज़मां, और इस दिल को ना दे तू सजा। अरे माही, सुबह से तुम पढ़े जा रही हो, तुमने खाना भी नहीं खाया। चलो चलो। अरे पहले आपने कहा पढ़ाई पे फोकस करो, आप कह नहीं खाना खाओ। तो पढ़ाई पे फोकस भी कर सकते हैं, अपना ध्यान भी रख सकते हैं, साथ साथ में चीजें हो जाती है ना। अब मैंने खाना लगाया। नहीं नहीं प्लीज, अभी नहीं, अभी मुझे थोड़े नोट्स बनाने, प्लीज प्लीज। ठीक है। वैसे भी माही, तुम जितना भी पढ़ लो ग्रेजुएशन तो नहीं कर सकोगी। क्यों क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि तुम्हारी ग्रेजुएशन से पहले ही तुम्हारी शादी कर दी जाएगी, तो फिर ग्रेजुएशन के ख्वाब तो। प्यारी आपी जान, आप मेरी छोड़े अपनी शादी की फिक्र, क्योंकि आज जब घर से चली जाएंगी तो मैं आराम से अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल करूंगी और चिल करूंगी। लेकिन उससे पहले तो मैं तुम्हें पढ़ने नहीं दूंगी। कर दिया ना डिस्टर्ब, चले जाएं आप। अरे तो डिस्टर्ब हो गई ना, अब डिस्टर्ब रहो, खाना खाओ। चलो चलो। आप कहाँ चली गई? देखिए आपका ख्वाब पूरा हो गया, मैंने ग्रेजुएशन कर ली और अब शादी भी होने वाली है मेरी। काश आप आज हमारे दरमियान होती तो आप कितना खुश होती ना। अब तो मैं ये खुशी आपके साथ बांट भी नहीं सकती। आपके बिना मेरी सारी खुशियां फीकी हैं आप ही। काश आप जिंदा होती आप ही, काश आप जिंदा होती। रो रही है? कोमल आपी की याद आ रही है? आप ही का ख्वाब था ये, मेरी स्टडी, मेरी शादी, और अब वो मेरा ख्वाब पूरा होता देखने के लिए इस दुनिया में ही नहीं है। लेकिन मारूफ, क्या तुम खुश नहीं कि तुम आज उनके ख्वाब को पूरा कर दिखा रही हो? अच्छा प्लीज अब रो मत। तुम ना यूं उदास अच्छी नहीं लगती, प्लीज। खुश नीलम, तुम यहाँ बैठी हुई, वहाँ बच्ची रो रही है, तुम यहाँ क्यों आ गई? खाला, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए थोड़ी देर के लिए यहाँ आ गई। आप सवेरा को कह दें उसे संभाल दे, मुझ में हिम्मत नहीं है। अरे वो कहाँ संभालेगी? वो तो तुम्हारी शादी और फिर तुम्हारी तबीयत की खराबी की वजह से सारे घर का काम संभाल कर बैठी हुई है, और अब तो वो बहाने बना रही है ससुराल जाने के। खाला, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं और नींद भी आ रही है। आप थोड़ी देर के लिए उम्मीद को संभाल लें।
ताकि मैं यहाँ सुकून से सो सकूं। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं देख लेती हूँ। शुक्र जान छुट्टी। अब ये ड्रामा करना पड़ेगा बीमार होने का, तब जाके यहाँ सुकून से सो सकूं। चुप कर जा, चुप कर जा। तो तुम बैग उठा के कहाँ जा रही हो? मैं अपने घर जा रही हूँ अम्मी। सवेरा मैंने तुम्हें समझाया भी था कि कुछ दिन सब्र कर जाओ, नीलम की तबीयत ठीक नहीं है। घर कौन संभालेगा? मैं क्या कोई मुलाजिमा हूँ जो घर संभालूं? माची रख लें आप। इसका मतलब है कि तुम जान छुड़ा कर जा रही हो? अब आप जो भी समझे। हमें मेरा इंतजार कर रहे हैं बाहर, आपकी वजह से वो अंदर भी नहीं आ रहे। बाहर खड़ा है? क्यों? मैं उसे खा जाऊंगी क्या? वो कहते हैं आप जब भी उनसे मिलती हैं ना, कुछ उल्टा सीधा कह देती हैं जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता। वैसे तुम और तुम्हारा मियाँ ना दोनों एक जैसे हैं, अपने मतलब के। हाँ, आपको तो वो नीलम पसंद है ना। अम्मी मैं आपको बता रही हूँ, वो सिर्फ बीमारी का ड्रामा कर रही है ताकि उसे घर न संभालना पड़े। तो क्या करूँ मैं? आप कर भी क्या सकती हैं? ये सब कुछ आपका ही किया धरा है ना। मुझे तो डर है कि कोमल वाली बात कहीं सामने ना आ जाए। अब आप ही सब कुछ भुगते हैं, मैं तो चली अपने घर। अच्छा ठीक है, जाओ, मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं है, समझी ना? डरपोक कहीं की। चुप कर जा। जी अम्मी कहें। बेटा कब से फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? आई एम सॉरी, मैं मीटिंग में था। सब ठीक तो है ना? बेटा मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। देख बेटा, वो ना मारूफ को फोन करके कह के उम्मीद को 2 दिन के लिए ले जाए जरा अपने पास। ये क्या कह रही हैं आप? उम्मीद ठीक तो है ना? हाँ बेटा, उम्मीद बिल्कुल ठीक है। नीलम की तबीयत ठीक नहीं है, वो उसे ठीक से संभाल नहीं पा रही। क्या मतलब वो नहीं संभाल सकती? अगर वो नहीं संभाल सकती तो आप संभाल लें फिर। बेटा मुझसे संभलती कब है भाई, मेरी तो अपनी तबीयत खराब है, चक्कर से आ रहे हैं। तुम ऐसे करो, मारूफ को बुला लो और वो संभाल लेगी कुछ दिन उसे। अम्मी आप ही ने मारूफ को घर पे आने से मना किया था, और अब आप ही कह रही कि वो उम्मीद को लेके अपने घर चली जाए। मैं अब उनके घर नहीं जाऊंगा। देखो बेटा, मुझे तो किसी की अन्ना से ज्यादा अपनी पोती अजीज है। मगर अम्मी वो लोग हमारे नौकर नहीं है, और मारूफ क्या सोचेगी? जब चाहे उसका घर पे आना बंद कर दें और जब चाहे उसे बुला लें कि उम्मीद को आकर अपने घर ले जाओ। बेटा वो क्यों बुरा मनाएगी? वो तो उम्मीद की खाला है। मगर उम्मीद की जिम्मेदारी हम उन पर नहीं डाल सकते। जो भी हो आप लोग उम्मीद को खुद संभालें। उम्मीद, नो, क्या हुआ बेटा? अम्मी, अम्मी, नीलम, कहाँ हैं आप लोग? अरे क्या हो गया बेटा? आप उम्मीद को यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ चली गई थी? अरे बेटा मैं क्या करूं, मैंने खाना भी तो बनाना था ना। बस थोड़ी देर के लिए बच्ची को यहाँ लटा गई मैं, अभी तो गई थी मैं। तो नीलम भी तो संभाल सकती थी, कहाँ है नीलम? अरे बेटा वो क्या संभालेगी, मैं तो उसे समझा समझा के थक गई हूँ, मगर वो मेरी सुनती नहीं है, बीमारी का बहाना बना के लेट गई। नीलम, नीलम! सरमत, आप इतनी देर से आ रहे हैं, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। तुम एक बच्ची को नहीं संभाल सकती? सरमत, उम्मीद को मैं ही तो संभाल रही थी, अचानक तबीयत खराब हो गई तो कुछ देर के लिए उम्मीद को खाला को दे दिया संभालने के लिए। ये सिर्फ आज की बात नहीं है नीलम, मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम उम्मीद को सही तरीके से संभाल नहीं रही हो। बेटा क्या हो गया, तुम क्यों ऐसा कह रहे हो? इसकी तबीयत खराब है ना, इसीलिए मुझे पकड़ा गई। अम्मी प्लीज। आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? क्या आप खुद नहीं देखते कि मैं उम्मीद का कितना ख्याल रखती हूँ? अगर ऐसा होता तो आज मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा ना होना पड़ता। वो लोग समझते हैं कि हमारी बच्ची हम पे बोझ बन रही है। अरे छोड़ो ना बेटा, लोगों का तो काम है इस तरह की बातें बनाना, तुम उनकी बातों पे ध्यान क्यों देते हो? अम्मी ये हकीकत है, मैंने नीलम से सिर्फ उम्मीद की खातिर शादी की थी। अगर नीलम उम्मीद को नहीं संभाल सकती तो ये शादी भी नहीं रहेगी। बेटा क्यों ऐसी बातें मुंह से निकाल रहे हो? क्या हो गया तुम्हें?
सरमत, खाला, खाला ये क्या कह कर गए? ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं ये मुझे? कितनी बार समझाया तुम्हें, मगर तुम्हारी समझ में बात ही नहीं आती। अब क्या करूं मैं? अच्छा फिक्र मत करो, समझा लूंगी मैं उसे। यासिर अच्छा लड़का है, देखा किस तरह हमारी उदासियों को समेट के हमें खुशियां बिखेर के चला गया। किस तरह हमारे चेहरों पे मुस्कुराहट देकर चला गया। वरना कोमल के गम में तो हम भूल ही गए थे कि हमारी इस बेटी का रिजल्ट भी आने वाला है। हाँ सही कह रही। क्या बात है बेटा? तुम्हें खुशी नहीं हो रही? और देखो ना, अब तो तुम्हारी शादी भी नजदीक है। मेरी इन खुशियों में बहुत बड़ी कमी है अम्मी, मेरी बहन की कमी। हाँ बेटा, उसकी कमी तो हम सबको जिंदगी भर रहेगी। उसकी कमी तो कभी पूरी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। काश आप ही जिंदा होती, मुझे बहुत याद आ रही है। ऐ जिंदगी ना तू और आज़मां, और इस दिल को ना दे तू सजा। एक तश्नगी हमको मार गई, जीते जी जिंदगी हार गई। सरमत, अम्मी प्लीज, इस वक्त मुझे कोई बात नहीं करनी। बात तो तुम्हें करनी पड़ेगी बेटा। तुम्हें पता गुस्से में तुम नीलम से क्या कह कर आए हो? कुछ ज्यादा ही बोल गए हो तुम। मुझे पता है अम्मी, मैंने जो कहा है ठीक कहा है। तुम भूल गए हो बेटा कि तुम्हारी पहली बीवी मर चुकी है, एक छोटी सी मासूम बच्ची है तुम्हारी। अरे हमें तो नीलम का एहसान मानना चाहिए कि उसने तुमसे शादी करके तुम्हें भी संभाला और तुम्हारी बच्ची को भी। वरना आजकल कौन औरत है जो एक बच्ची के बाप से शादी करे? बेटा इतनी बड़ी बात तुमने उससे कर दी, ये तो सोचो क्या गुजरी होगी उस पर। तो फिर आप ही बताएं अम्मी, मैं क्या करूं? मुझे उम्मीद के बारे में भी तो सोचना है ना। बेटा तुम अपने दिल से ना ये सारी गलतफहमियां निकाल दो कि वो तुम्हारी बच्ची का ख्याल नहीं रखती। अरे हम सब लोग उसका ख्याल रखते हैं। हाँ बाज दफा होता है किसी काम की वजह से ज्यादा ख्याल नहीं रख पाते, मगर इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम बच्ची से मोहब्बत नहीं करते। अरे नीलम तो उसका बहुत ख्याल रखती है। जरा ठंडे दिमाग से सोचो बेटा, अगर इस वक्त तुम नीलम को छोड़ दोगे तो तुम्हारी बच्ची को कौन संभालेगा? सही कह रही हूँ मैं, सोचो जरा। क्या हुआ नीलम, सब खैर था? हाँ सब ठीक है, शायद मेरी तबीयत खराब हो रही है। तो मैं डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। चलो। नहीं, मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास, आप सो जाएं। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम कब से उम्मीद को संभाल रही हो। अब तुम्हें थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। मैं बाद में आराम कर लूँगी, फिर मुझे उम्मीद को सुलाना है। तुम जाओ आराम करो, मैं इसे सुला दूंगा। नहीं सरमत,
फिर आपको लगेगा कि मैं उम्मीद का ख्याल नहीं रखती। देखो नीलम, आई एम सॉरी, मेरी बातों को दिल पे नहीं लेना। उस वक्त मैंने जो गुस्सा किया वो उम्मीद की वजह से किया था। न जाने क्या कुछ कह दिया, लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं है, परवाह है मुझे तुम्हारी। लाओ इसे मुझे दे दो, तुम आराम करो। आई एम सॉरी। चली गई है अभी, मैं बहुत मिस करती हूँ आपको। अभी पापा सब आपको बहुत मिस करते हैं। अभी आप कहाँ चली गई है? माही, मैं जहाँ भी हूँ ना बहुत खुश हूँ। मुझे इस बात की भी खुशी है कि तुम लोग मुझे अभी भी मिस करते हो। लेकिन माही, मेरी रूह को सुकून नहीं है अभी भी। मेरी उम्मीद बहुत परेशान है वहाँ। मुझे बहुत सताया गया था। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को भी इसी तरह से सताया जाए। माही तुम वादा करो, तुम उसे बचा लोगी। तुम उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे अलावा और कोई नहीं ले सकता। प्लीज बचा लो उसे, उसकी जिंदगी का आगाज तुम्हारे बगैर नहीं हो सकता। प्लीज माही, बेटी को बचा लो। माही प्लीज बचा लो उसे। तू बेकदर, हाँ बेकदर, बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर। नीलम, 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 सरमत, आप मुझे आवाज दे रही थी? कहाँ थी तुम? उम्मीद को भूख लग रही है। अच्छा, वो दूध तो खत्म हो गया। और तुम मुझे अब बता रही हो? हद कर दिए तुमने। सॉरी सरमत, वो क्या सॉरी? अब मैं तुम्हें कुछ कहूंगा तो मैं फिर से बुरा लग जाएगा। आप तो जानते हैं कल रात मेरी कितनी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं आपको बताना भूल गई। अभी भी लग रहा है जैसे मेरा बीपी लो हो रहा हो। तुम्हारी तबीयत ठीक ही कब रहती है? कहाँ जा रहे हैं आप? और इसे कहाँ लेके जा रहे हैं? शर्मा, मैं फिर मुझसे नाराज हूँ। कब जान छूटेगी इससे? बेटा उम्मीद को लेकर कहाँ जा रहे हो? दूध खत्म है, इसका वही लेने जा रहा हूँ। मगर कैसे? अभी तो कुछ दिन पहले डब्बा मंगवाया था। पता नहीं अम्मी, सुबह से भूख में तड़प रही है और आपकी भांजी है, उसको इसका कोई होश ही नहीं है। कमाल है, वैसे नीलम इतनी लापरवाह तो नहीं हो सकती। रहने दे अम्मी, उसकी लापरवाही की हद मैं देख चुका हूँ और आप हर बार मुझे समझाती हैं, लेकिन इस बार उसे समझाएं कि बच्चों का ख्याल किस तरह रखा जाता है। अच्छा ठीक है बेटा, मैं उसे समझा दूंगी। हाँ यही बेहतर होगा, वरना मुझे कोई फैसला करना पड़ जाएगा। अच्छा छोड़ो, बच्ची मुझे दो, लाओ और जाओ तुम ले आओ। नाश्ता लगा हुआ है, क्यों नहीं कर रही हो? सोच रही हो? उम्मीद के बारे में सोच रही हो?
हाँ, वो लोग पता नहीं क्या हाल कर रहे होंगे। खैर छोड़ें, आप कुछ कह रही थी? यासिर की अम्मी का फोन आया था। वो चाहती हैं कि तुम यासिर के साथ शॉपिंग के लिए जाओ। ठीक है। ठीक है क्या बेटा? कब जा रही हो? नहीं, मैं बात कर लूंगी यासिर से, चली जाऊंगी यासिर के साथ। आप परेशान मत हो, सब कुछ हो जाएगा। शादी हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अब इस तरह की हरकतें करोगी तो सरमत का दिल तो खराब होगा ना। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? खाला, अब मैं पूरा ख्याल रखूंगी, सरमत को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। उम्मीद कहाँ है? कमरे में सो रही है। आप लोगों ने अकेली बच्ची को कमरे में छोड़ दिया। सरमत क्या हो गया बेटा? सुबह से चिड़चिड़े हो रहे हो तुम। सो रही है वो। नीलम ख्याल तो रख रही है उसका। इसे ख्याल रखना कहते हैं। अगर उम्मीद सोते हुए बेड से नीचे गिर गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तुम जहाँ खड़ी क्या कर रही हो? जाओ उसके पीछे। वाह, इस लड़की को भी जितना समझा लो समझ ही नहीं आती इसकी। नीलम, देखा वही हुआ ना। अगर मैं यहाँ पे वक्त पर ना आता तो ये बच्ची जमीन पर गिर चुकी होती। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर वक्त किसी का बच्ची के पास होना बहुत जरूरी है। क्यों नहीं समझते तुम लोग मेरी बात? सरमत, मेरी बात तो सुने। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं तुम्हें 1000 बार समझा चुका हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। उस दिन भी तुमने इसे अकेला छोड़ दिया था और आज भी यहाँ कमरे में तुमने इसे अकेला छोड़ दिया है। तुम्हें मेरी बातों का कोई असर होता भी है या नहीं? सरमत, मैं अभी इसे सुला कर गई हूँ, बिल्कुल अभी। मेरे सामने अपनी गलती की सफाई मत दो। कभी तुम इसका दूध भूल जाती हो, कभी इसके कपड़े वक्त पर नहीं बदलती हो, कभी इसे अकेला छोड़ देती हो। लापरवाही की भी हद होती है। मेरी तबीयत, कोमल की भी तबीयत खराब रहती थी, लेकिन वो प्रेग्नेंट होने के बावजूद पूरे घर के काम संभालती थी, सबकी जरूरतों को पूरा करती थी वो, यहाँ तक कि अम्मी की डांट भी खाती थी। और तुमसे एक बच्ची संभाली नहीं जा रही। तुम करती क्या हो पूरा दिन? सरमत प्लीज, मुझे कोमल ना समझे। पिछले काफी दिनों से मैं यही बातें सुन रही हूँ, कोमल कोमल कोमल। भूल जाएं उसे, अब आपकी बीवी मैं हूँ। और तुम शायद ये भूल रही हो कि इस बच्ची की वजह से तुम मेरी बीवी बनी। तो संभाल ही तो रही हूँ आपकी बच्ची को, और कैसे संभालूं? कुछ भी कर लूं, मगर आपको लगता है कि मैं इसके लिए कुछ नहीं करती। यही तो मसला है। यही तो मसला है कि तुम ये सब एहसान समझकर कर रही हो। मुझे पहले ही सोच लेना चाहिए था कि तुम उम्मीद का सगी माँ की तरह ख्याल नहीं कर सकती। मैंने गलती की उम्मीद के लिए तुमसे शादी करके। आपको अंदाजा भी है कि आपकी ऐसी बातों से मेरे दिल पे क्या गुजरती? मैंने उम्मीद को अपनी बेटी ही समझा है। तुम्हारी बातों से हकीकत नहीं बदल सकती। मुझे अब अपनी बच्ची के बारे में सोचना होगा। क्या मतलब? क्या सोचना होगा? धमकी दे रहे हैं आप मुझे? बताएं। I'm sorry मेरा बच्चा। I'm sorry। सरमत, मेरी बेटी को मेरी बहन के हवाले कर दो, उसके करीब कर दो। मेरी मासूम बच्ची का ख्याल मेरी बहन से ज्यादा कोई नहीं रख सकता। उसके करीब कर दो। क्या हुआ सरमत? नहीं, कुछ नहीं। तुम सो जाओ। मेरी बेटी को मेरी बहन के हवाले कर दो।
बिस्तर में पेट। बहुत अच्छा किया तुमने उम्मीद को यहाँ ले आए। हम भी इसको इतने दिनों से देखने के लिए तरस रहे थे। आंटी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझसे करो। मैं चाहता हूं कि अब उम्मीद आपके पास रहे। कितने दिन के लिए? कुछ घंटों के लिए या दिन या रात के लिए? या आप या आपके घर वाले आजिज आ गए इस बच्ची से? नहीं मारो, मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी अब हमेशा के लिए आप लोग के पास रहे। क्या हमेशा के लिए? अच्छा, तो इसका मतलब है कि आप इस बच्ची से जान छुड़ाना चाहते हो। बोझ लगने लगी है ये आपको। मारूफ मेरी बात तो सुन लो। मेरी बेटी बोझ नहीं है मुझ पर। इनफैक्ट उसी के लिए मैंने दूसरी शादी की थी, लेकिन शायद वो मेरा गलत फैसला था। मैं अपनी कोशिश में नाकाम रहा। तो इसका मतलब ये है कि आपकी दूसरी बीवी उम्मीद को संभाल नहीं सकी। हाँ, यही समझ लो। और शायद मैं मजबूर होकर यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि मैं अपनी बच्ची को रोते बिलखते हुए अब मजीद नहीं देख सकता। अब यह फैसला मारूफ के हाथ में है कि क्या वो उम्मीद को संभालना चाहती है या नहीं। और अगर मैं इनकार कर दूं तो